अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शलजम की खीर। काफ़ी टाइम के बाद मैंने कोई न्यू रेसिपी जो है वो उसको अपलोड की है। तो चलिए जी हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी हमें चाहिए शलजम टर्निप। तो ये मैंने लिए थे जी ½ kg। अब देखिए इसमें से इनको मैंने कर लिया जी पील आउट और अब इनको मैं करूँगी कट। मैंने इनको स्मॉल पीसेस में कट कर लिए और इनको कर लिया वॉश। अब मेरे पास है जी ये पानी और इसमें मैं ये सारे पीस जो हैं इनको डालूंगी और इनको करूँगी बॉयल। अच्छे से बॉयल करूँगी ताकि ये इजीली मैश हो सके। इनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो शलजम है जी बॉयल हो चुकी है, इनको मैंने स्टेन कर लिया। और ये मेरे पास है पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून। 3 कार्डेमन मैंने ली थी और उनके मैंने सिर्फ सीड्स निकाले हैं। 1 कप शुगर है मेरे पास और थोड़े से मेरे पास आलमंड और कैशू नट हैं। और मेरे पास है जी मिल्क 3 कप। अब सबसे पहले हम जो हमारे शलजम हैं हम उनको करेंगे मैश। अब देखिए इनको मैंने मैश कर लिया और इनके अंदर से जो पानी है इन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ था वो निकला है। अब हमने इसको ड्रेन करना है। ये तो आप चाहे तो हाथों में लेके इनको स्टेन कर लें या किसी कपड़े में डाल के तो उसको अच्छे से निचोड़ लें। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिल्क। अब जब मिल्क ऐड किया तो इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी मैं। और इसमें मैंने ऐड किए हैं जी कार्डेमन सीड्स। और साथ अब मैं ऐड करूंगी शुगर। अब मेरे पास 1 कप शुगर है, मैं सारी ऐड नहीं कर रही, मैं हाफ करूंगी और बाकी जो है मैं उसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर मुझे लगी कि कम है तो मैं और डालूंगी। अब थोड़ा सा जो दूध है उसको बॉयल आ गया है और अब मैंने इसमें जो शलजम है वो उनको डाल दिए। अब इनको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट दूध पकेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसको कंटिन्यूसली आपको हिलाना पड़ेगा क्योंकि ये जब इसको बॉयल आएगा तो ये गिरने का होता है खदशा। अब जी साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है ड्राई मिल्क पाउडर जो है मेरे पास। इसको साथ ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि वो उसके अंदर उसकी जो होती हैं गुठलियाँ सी वो ना बन जाए। और अब मैंने साथ ही शुगर जो मैंने बचाई थी वो ऐड कर दी है क्योंकि इसमें शुगर कम थी। अब हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अभी देखिए दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और मुझे था कि ये गिर ना जाए। अब मैंने इसको दूध को दूसरे पैन में जो है शिफ्ट किया है। तो अब देखिए इसको मैंने ग्राइंड किया है थोड़ा सा क्योंकि जो है वो जितना भी मैश कर लें वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है उसका अंदर गुठली सी, तो इसलिए मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और अब मैं इसको पका रही हूँ। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी होनी चाहिए जैसे मिक्स खीर हम बाज़ार से लेके बनाते हैं विथ इतनी जितनी वो थिक रखते हैं। तो अब मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं। अब बस हमारी खीर जो है देखिए वो रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको करूँगी ठंडा और फिर इसको मैं करूँगी डिश आउट। अब देखिए जी मैंने इसको कर दिया डिश आउट और ये खीर बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपने इसको ट्राई किया तो कैसी बनी। और मेरे घर में तो ये बहुत ही पसंद की जाती है। तो उम्मीद है कि जी आज की जो रेसिपी है ये आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।